हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं माला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टूर विद माला। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है देश और दुनिया की तमाम रोचक खबरों की जानकारी। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूं एक और नए एपिसोड के साथ। आज मैं लेकर आई हूं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, जिससे मैं आपके लिए रोचक तथा नए नए वीडियो बना सकूं। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की, जिसने दुनिया को 700 सालों तक ज्ञान दिया। एक प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षण केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका नाम ही काफी है। दुनिया के पहले आवासीय नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन इतिहास रहा है, जिसका जिक्र कई किताबों में किया गया है। इस विश्वविद्यालय में कई महान लोगों ने ज्ञान अर्जित किया है। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से भी 600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय बना था। नालंदा संस्कृत शब्द ना आलम और दा शब्दों से मिलकर नालंदा बना है, जिसका मतलब ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा नहीं। नालंदा एक बड़ा बौद्ध मठ था। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी से 12वीं ईस्वी तक शिक्षा का केंद्र रहा। गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। इसका इतिहास शिक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण और इसकी समृद्धि को दिखाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व भारत समेत पूरी दुनिया के लिए अनमोल धरोहर है। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। बिहार राज्य में पटना से 85 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर किनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज बयां कर देता है। अनेक पुरालेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने आए चीनी यात्री हेवेनसांग तथा इतिसिंह के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम को जाता है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की 450 ईस्वी में स्थापना की थी। गुप्त वंश के बाद यहाँ हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी इस विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया। विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय थी। पुस्तकालय में 90 लाख से ज़्यादा किताबें रखी हुई थी। विकसित स्थिति में नालंदा विश्वविद्यालय में किसी समय 10,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते थे। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 1500 से ज़्यादा शिक्षक मौजूद थे। छात्रों का चयन उनकी मेधा के आधार पर किया जाता था। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर शिक्षा, रहना और खाना सभी निःशुल्क था। इसमें भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीक, मंगोलिया जैसे देशों के छात्र अध्ययन करने आते थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। यहाँ पर वेद, वेदांत, सांख्य, व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष विद्या, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों का अध्ययन कराया जाता था। प्राचीन चीनी विद्वान हेवेनसांग और इतिसिंह ने कई वर्षों तक यहाँ सांस्कृतिक और दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत व संस्करणों में नालंदा के विषय में काफ़ी कुछ लिखा है। दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार कहा जाता रहा है। उस समय जिस विषयों की पढ़ाई यहाँ होती थी वह कहीं नहीं कराई जाती थी। 700 साल तक यह विश्वविद्यालय दुनिया के लिए ज्ञान का मार्ग था। 700 साल की लंबी यात्रा के बाद 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला कर इसे जला दिया। उसने पूरे विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी ने जिस समय विश्वविद्यालय पर हमला किया था उस समय
इसकी 9 मंजिला लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां थीं। लाइब्रेरी में आग लगाने के बाद यह 3 महीने तक जलती रही। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर और अवशेष आज भी मौजूद है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इस विश्वविद्यालय के अवशेष 14 हेक्टेयर क्षेत्र में मिले हैं। खुदाई में मिली सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।